चर्चित स्वर्ण व्यवसायी हत्याकांड का आरोपी हनी गिरफ्तार। बेगूसराय में दिन दहाड़े चर्चित स्वर्ण व्यवसायी हत्याकांड मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। नासूर बने हत्यारे की गिरफ्तारी के बाद बेगूसराय पुलिस ने चैन की सांस ली है। बताया जाता है कि हनी पासवान स्वर्ण व्यवसायी रवि रोशन को गोली मारकर हत्या कर दिया था। उसके बाद से ही पुलिस टीम से बचकर फरार चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी। इसी सिलसिले में सदर डीएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में गठित टीम लगातार हनी पासवान को गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चला रखा था। इस बीच एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि हनी पासवान किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। तभी पुलिस ने घेराबंदी कर इसकी गिरफ्तारी कर ली। इस बात की जानकारी बेगूसराय एसपी योगेंद्र कुमार ने आयोजित एक प्रेस वार्ता के माध्यम से देते हुए बताया कि स्वर्ण व्यवसायी रवि रोशन को अपराधियों ने दुकान पर चढ़कर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसने बताया कि इस हत्या में शामिल 2 अपराधी थे, जिसमें एक अपराधी कंचन पासवान को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस हत्या का मुख्य आरोपी हनी पासवान लगातार पुलिस की नजरों से बचते रहा, लेकिन पुलिस भी लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए पीछे पड़ी थी और आखिरकार बीती रात नगर थाने की पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। बताते चलें कि बीते 16 जनवरी को स्वर्ण व्यवसायी रवि रोशन को उस वक्त हनी पासवान के द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी, जब मृतक अपने दुकान पर खड़ा था। पुलिस कप्तान ने बताया कि मृतक मुख्य रूप से जमीन खरीद बिक्री का धंधा करता था और हत्यारोपी कंचन एवं हनी दोनों को मृतक से दुश्मनी चल रही थी और पुरानी दोहरे रंजिश में इस घटना को अंजाम देकर स्वर्ण व्यवसायी की हत्या कर मौत के हवाले कर दिया। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी को पुलिस न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। बेगूसराय से अवधेश कुमार की रिपोर्ट दी गई थी। इस घटना को कारित करने वाले मुख्य अभियुक्त हनी पासवान, जिसने गोली मारी थी, उसको पुलिस ने कल अरेस्ट कर लिया है। मैं आपको बता दूं कि आज से करीब 1 सप्ताह पहले ये घटना हुई थी। इस घटना को बहुत सीरियसली लेते हुए मैंने एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था। टीम लगातार काम कर रही थी। घटना के ही दिन इसमें जो एक अभियुक्त था कंचन पासवान, उसकी गिरफ्तारी हो गई थी। उसके बाद हम लोग ने ढेर सारे फुटेज को खंगाला था, तो उसमें एक लड़का काले कपड़े पहन के पिस्टल से गोली मार के भागता हुआ दिख रहा था। उसकी पहचान कंचन हनी पासवान के रूप में हुई थी और कल पुलिस ने इसको भी अरेस्ट कर लिया है। देखिए, पूछताछ में ये बात पता चली है कि जो मृतक था उसका मेन काम ज़मीन की ब्रोकरी करना था और कई सारी डिस्प्यूटेड ज़मीन वो बेचने की कोशिश कर रहा था और इसी सिलसिले में इसकी दुश्मनी हो रखी थी कंचन पासवान से। कंचन पासवान एरिया का पुराना अपराधी है, पहले भी जेल जा चुका है और बेल से छूटा है। कंचन पासवान ने अपने साथी हनी पासवान के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। हनी पासवान ने बताया है कि मृतक के साथ उसकी भी पुरानी दुश्मनी थी और उसने भी बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। हनी पासवान ने जिस पिस्टल का प्रयोग किया है वो कंचन पासवान ने ही उसको लाके दिया। ये भी बात हम लोग की पूछताछ में पता चली है। तो कुल मिला के इसमें दोनों की गिरफ्तारियां हो गई हैं अब लगभग, और हम लोग को पूछताछ में और भी कई चीज़ें पता चली हैं कुछ और लोगों के बारे में, जो कि इस ज़मीन के धंधे में डिस्प्यूटेड ज़मीन को जबरन बेचने और कब्जा कराने का काम करते हैं। तो उस पर भी मैंने टीम को आदेश दिया है, सारे बिंदुओं पे जांच करके जल्दी से इसमें हम लोग अपनी जांच कंप्लीट करेंगे। तो सर, किस रंजिश में, मतलब मारपीट का मामला और भी था या कुछ और भी ज़मीन का? देखिए, मेन जो इसमें हत्या करने का जो कारण था वो ये था कि ये जो मृतक हैं ये ज़मीन की ब्रोकरी में इन्वॉल्व थे। इनकी हत्या से डायरेक्टली फ़ायदा पहुंचता था कंचन पासवान को, हनी पासवान को और उन लोगों को जो इनके साथ थे, इनका पीछे से इन पे हाथ था। तो हम लोग उन सारे पहलुओं की भी जांच कर रहे हैं। लाइनर का नाम आया है? लाइनर कौन लाइनर का काम किया है? देखिए, लाइनर का जो काम है हनी पासवान ने है या कहीं हम बता रहे हैं इसमें कि जो कंचन पासवान है ये घटना उसी ने रची है। उसी ने हनी पासवान को हथियार ला के दिया है और हनी पासवान ने 10 दिन लगभग रेकी भी की है घटना कारित करने से पहले। ये बात भी अनुसंधान में आई है। बाकी इन दोनों से ही पूछताछ में हम लोग को काफ़ी सारी और जानकारियाँ मिली हैं कि और भी कौन कौन लोग थे जो उन डिस्प्यूटेड ज़मीन में शामिल थे और उनका भी हो सकता है कोई रोल हो इस घटना को षड्यंत्र रचने में। लेकिन ये सारी चीज़ें भी जांच का विषय हैं और इसमें एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में जो टीम बनी है वो सारे बिंदुओं पर जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद इसमें और भी जिन लोगों का नाम आएगा उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। कुल मिला के संख्या सर कितना है इस टीम में, इसमें इस घटना में कुल मिला करके? ये अभी जांच हो रही है, जल्दी बताया जाएगा आपको।